Hello and welcome. I'm Sakshi Batra and you're watching me live on Money 9, your one-stop destination for all you need to know about markets and investments. Joining me on this special Money Market class is a very special guest. She's a market veteran, a renowned name in the world of finance and equity. Amisha Vora, Joint Managing Director at Prabhudas Leeladhar, joins in. Many thanks, ma'am. It's great to have you on Money 9, and this is really special since this is your first interview with us. Ma'am, could you switch on your mute? My mic Yes, is we on. can hear you now. It's absolutely my pleasure, Sakshi, to be here with you and your channel. And I wish you all the very best for this endeavor. And I wish that आपकी चैनल से बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही संदेश मिले और वो भी मार्केट से अपनी वेल्थ बढ़ाने की जर्नी में आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया मैम। ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम आपके साथ पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं मनी 9 पे, और बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब हमारे व्यूअर्स आपकी गाइडेंस से मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स के डेफिनेटली एक्सपर्ट एडवाइस ले पाएंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पिछला साल जो गया है 2020 हम सभी की लाइफ्स के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग रहा था। मार्केट्स में भी एक रेयर इवेंट के तौर पर आया जहां पर हमने ना तो पैंडेमिक के बाद जो क्रैश देखा था वो तो ड्रामेटिक था ही, लेकिन उसके बाद की जो रिकवरी आई है उसने भी सभी को काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया है। इतना कि ये रैली डेफिनेटली 2021 में भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। सेंसेक्स ने 50,000 के लेवल को भी टॉप किया, और इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि साल 2021 इन्वेस्टर्स के लिए कैसा रह सकता है। हुआ तब वर्ल्ड की सभी सेंट्रल बैंक अलर्ट हो जाती है। जब भी वर्ल्ड को एक साथ प्रॉब्लम होता है तो सभी उसके सॉल्यूशन में जुड़ जाते हैं और रिस्पांस में जैसे कि बताएं कि बिजनेसेस को ज्यादा तकलीफ ना हो, तो इतना सारा पैसा पूरे वर्ल्ड में प्रिंट हो गया विद सेंट्रल बैंक्स की कोई भी एसेट क्लास में ज्यादा पैसा आने लगा है और उसके हम नतीजा देख रहे हैं। उसी की वजह से बिजनेसेस भी जो तकलीफ में थे वो कोविड का लॉकडाउन जाने के बाद जोर से वापस एक्शन में आ रहे हैं। तो दोनों चीज साथ में हो रही है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इकोनॉमिक रिवाइवल इज ऑल्सो मच स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड एंड वर्ल्ड से हाईएस्ट एवर एफआई इनफ्लो भी इंडिया में आ गया। आगे चल के भी हमारा ऐसा मानना है कि ऐसे एक साल नहीं, मे बी 3 से 4 साल का इंडिया का बहुत हाई ग्रोथ फेज अब आएगा, क्योंकि लास्ट 5 सालों में इंडिया ने बहुत सारा रिफॉर्म्स किया है। डिमोनेटाइजेशन बोलो, जीएसटी बोलो, और उसके आगे चलते भी काफी रिफॉर्म्स इंडिया ने किए जिसका अभी उसको एडवांटेज मिलता जाएगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही मैम। साथ ही ये भी बताइए कि साल 2020 में जिस तरीके से पैंडेमिक आया और मार्केट क्रैश हुआ, ऐसे में क्या बड़ी लर्निंग्स रही इन्वेस्टर्स के लिए? इन्वेस्टर्स के लिए देखिए, जिसने पैनिक में माल बेच दिया तो उनको एक पॉइंट के और एक के हिसाब से लॉस हो गया। जिन्होंने अपनी सिप चालू रखी तो उनको ये फायदा हुआ कि जब मार्केट बॉटम आउट हो रहा था, क्रैश हो रहा था, तभी भी उनका पैसा मार्केट में गया। वो लोअर लेवल से मार्केट जब ऑलमोस्ट डबल हो गया तो भी उसको फायदा रहा। तो एवरेज इन्वेस्टर्स को सिप चालू रखना इन गुड एंड बैड टाइम, वो एक लेसन ये मार्केट ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है मैम। अगर हम देखें तो मनी 9 पर जो हमारा एम्बिशन है वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का है, जिसमें कि हम 130 करोड़ जो इंडियंस हैं उन सभी को इंस्पायर करना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू नहीं की है, कि एटलीस्ट हमारे माध्यम से वो इंस्पायर हो सकें और आप सभी एक्सपर्ट्स की गाइडेंस के साथ ही, चाहे वो छोटी टिकट का इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो, वो जरूर शुरू करें, जिससे कि आगे जाते हुए उनको कोई भी फाइनेंशियल वरीज ना हो। ऐसे में आपने एसआईपीस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। तो क्या साल 2021 बहुत ही अच्छा मौका रहेगा सबको अपनी सिप स्टार्ट करने का, चाहे वो छोटे टिकट के ही सिप्स क्यों ना हो, 100 रुपए, 500 रुपए, जितना भी वो कर सकते हैं, उससे भी अगर वो शुरुआत करें तो क्या बड़े अचीवमेंट्स उनके लिए हो सकते हैं? देखिए, जो छोटा सिप भी चालू करना चाहता है उसे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि आज इंडिया में ऐसा पॉसिबल है कि अगर वो ब्रिटानिया के बिस्किट खाते हैं और अपने बच्चों को रोज खिलाते हैं तो वही कंपनी के वो ओनर भी बन सकते हैं, छोटे भी, लेकिन उसके ओनर बन सकते हैं।
अगर रोज सुबह उठ के वो या तो शैम्पू कर रहे हैं या तो कोलगेट का पेस्ट यूज करते हैं, तो भी वो कंपनी के वो ओनर भी बन सकते हैं, कंज्यूमर नहीं, साथ में ओनर। तो वो उस हिसाब से करने के लिए वो स्टॉक्स में सिप कर सकते हैं। और जितना इंडिया में पॉपुलेशन है, जितना इंडिया का प्रोग्रेस होगा, सबका कंजम्पशन बढ़ेगा, एंड उसी हिसाब से वो कंपनियों के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और इन्वेस्टर के पैसे बढ़ेंगे। तो लंबा थोड़ा दृष्टिकोण रखकर उनको ये मौका है कि अच्छे से अच्छी कंपनियों के ओनर बन सके, छोटे या बड़े, डिपेंडिंग ऑन देयर साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो मैं बहुत स्ट्रांगली एब्सोल्युटली। बताऊंगी कि उन्हें स्टॉक सिप जरूर करना चाहिए। ऑलराइट। तो साथ ही मैम ये भी बताइए कि साल 2021 में जो लोग भी इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं, सही तरीका क्या होगा? खास तौर पर स्टॉक सिलेक्ट करने का भी सही तरीका क्या होगा? सिप स्टार्ट करने का सही तरीका क्या होगा? और खास तौर पर एक और बात कि अभी मार्केट्स जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, क्या ये सही वक्त है मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का? मैं इस तरह से उन्हें गाइड करूंगी कि हम सब किस तरह से डिसीजन लेते हैं। हम जिस तरह से डिसीजन लेते हैं एज ए कंज्यूमर, वो कंपनीज बेनिफिट करती है। जैसे कि कोविड में हम सब ने सोचा कि हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम जॉइंट रिक्शा में नहीं जाएंगे, हम बस में कम जाएंगे, हम हो सके तो हमारा स्कूटर लेंगे, कार लेंगे, जो भी होगा पर्सनल मोबिलिटी लेंगे। तो सभी ऑटोमोबाइल कंपनी जैसे कि मारुति है, बजाज है, और उसके पीछे उसको सप्लाई करने वाले सभी कंपनियों को फायदा हो जाएगा। अगर हम सोचते हैं एज अ पॉपुलेशन कि भाई इतना कम इंटरेस्ट रेट है, तो और एक ही घर में बच्चों की स्कूल भी चल रही है, फादर भी जॉब कर रहा है, मदर भी कंप्यूटर पे जॉब कर रही है, तो अलग ज्यादा अच्छे घर की जरूरत है, तो घर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो घर में लगते हुए टाइल्स हो गए या तो जो भी हो गया, नल हो गए, वो सबकी डिमांड बढ़ेगी, पंखा हो गया, एसी हो गया। और लास्ट कम लास्ट ज्यादा घर लेंगे तो घर पे लोन देने वाली कंपनियों की डिमांड बढ़ेगी। तो 21 में हमें वो सेक्टर्स की कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जहां एज कस्टमर्स हम सबका फोकस रहेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि हम गवर्नमेंट का फोकस भी ऐसा ही रहेगा कि ग्रोथ को थोड़ा इम्पेटस दे, तो कंजम्पशन इंडिया में ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। और कंजम्पशन रिलेटेड ये जो सेक्टर्स की कंपनीज है, उसमें इन्वेस्ट करना बहुत बेहतरीन रहेगा। एब्सोल्युटली। और बहुत ही सरल शब्दों में मैम आपने ये बताया है सभी व्यूअर्स को हमारे कि किस तरीके से उनको ये स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहिए। ये मनी मार्केट क्लास के पहले क्लास है जो आपको बताया जा रहा है यहाँ पर एक्सपर्ट द्वारा कि किस तरीके से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टॉक्स में शुरू करनी है। मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि साल 2020 में ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमें प्राइमरी मार्केट में भी देखने को मिला। कई आईपीओज में बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा लिस्टिंग डे पर देखने को मिले। इस साल भी अनुमान लगाया जा रहा है 13 से 16 कंपनियां ऐसी हैं जो अपने आईपीओ लेके आएंगी। इनफैक्ट आज ही स्टोव क्राफ्ट का भी आईपीओ शुरू हुआ है। 2 आईपीओ इस साल में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो क्या इस थीम को लेकर इन्वेस्टर्स को आगे बढ़ना चाहिए? आईपीओ स्पेस में निवेश करना कैसा रहेगा? देखिए, आईपीओ हमेशा से नए इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट रहा है, क्योंकि आईपीओ में आते वक्त प्रमोटर, इन्वेस्टमेंट बैंकर ये सोचता है कि हम ऐसे प्राइसिंग करें कि नए इन्वेस्टर को ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। और जब वो लिस्ट हो जाता है तो इतने सारे इन्वेस्टर्स उसमें एक्शन ले लेते हैं कि थोड़ा प्राइस आईपीओ लेवल से जनरली आगे रहता है। इंडिया में अभी जो आईपीओ आ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सब आईपीओ आ रहे हैं। नो डाउट प्राइसिंग कैन बी बेस्ड ऑन मार्केट्स, बट आईपीओ में इन्वेस्टमेंट से चालू करना इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा लेसन रहेगा टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी ऑल्सो। तो वो डेफिनेटली उनको कंसिडर करना चाहिए। जी। और आखिर में मैम से यही पूछना जरूरी है कि बजट अब आ रहा है, तो ऐसे में ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स अभी मोमेंटम को राइड कर रहे थे, क्या इस वक्त उनको थोड़ा थमना चाहिए? कुछ बजट रिलेटेड थीम्स पर फोकस करना चाहिए, कुछ ऐसी कंपनीज पर जहां पर बजट रिलेटेड बेनिफिट देखने को मिल सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मार्केट का लेवल हो गया है, और जो एफएम के स्टेटमेंट्स रहे कि 100 साल में सबसे बेहतरीन बजट, तो मार्केट में क्या है, एक्सपेक्टेशन पहले बिल्ड हो जाता है। अब ये पॉइंट पर हमें बजट को देखना चाहिए, समझना चाहिए,
और उसके बाद स्टेप्स लेना चाहिए, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन लेवल प्राइजेस में बिल्ट है, उसके ऊपर और एक स्पेकुलेट करूं कि क्या आएगा बजट में, विल बी डिफिकल्ट। तो मैं ऐसा मानूंगी कि अब हफ्ते भर की बात है, तो बजट देख के समझ के नया कोई अगर एक गेम चेंजिंग टैक्सेशन चेंजेस है, कोई सेक्टर को सपोर्ट है, तो हम डेफिनेटली उसको कंसिडर कर सकते हैं। जी मैम, आखिर अदरवाइज में जी जी मैम, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। नहीं, मैं कहा अदरवाइज जो थीम्स है उसी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बट बजट क्या नया ला रहा है वो देखकर समझकर आगे बढ़ सकते हैं। 2 या 3 स्टॉक्स या सेक्टर्स जहां पर आप फोकस करेंगी बजट के बाद। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट बैंक्स जो है उनको लास्ट ईयर कोविड के बाद सबने पैसा रेज कर लिया कि कहीं पर अगर बहुत सारा एनपीए आ गया तो उनको तकलीफ ना हो जाए, तो सबके पास बहुत अच्छी कैपिटल है प्राइवेट बैंक्स के पास। और जैसे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा, उनका लैंडिंग बुक भी बढ़ता जाएगा। तो प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक हो या छोटे में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, वो दो मुझे, मतलब वो सेक्टर मुझे एक बहुत अच्छा सेक्टर लगता है इन्वेस्ट करने के लिए। जी, दूसरा देखा बहुत जाए बहुत तो बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए और खास तौर पर ये थीम्स भी बताने के लिए इन्वेस्टर्स को, जैसे कि बैंकिंग स्पेस हो गया और इसमें बड़े टिकट में आपने बताया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक से आईसीआईसीआई बैंक आपको बहुत पसंद है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स अपना फोकस कर सकते हैं। और स्मॉल टिकट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी एक इंटरेस्टिंग रह सकता है बेट, जहां पर वो निवेश कर सकते हैं। कई और कंजम्पशन सेक्टर्स की भी बातचीत की है अमीषा जी ने, और आपको स्टॉक सिलेक्टिंग आइडिया भी बताया है कि आप अपने रिस्क अनुसार, आप अपनी क्षमता अनुसार कैसे सेक्टर्स और स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। और उनका ये भी मानना है कि अगले 4 से 5 साल में जो भी सरकार ने अभी तक रिफॉर्म्स दिए हैं उसका ग्रोथ पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही इन सेक्टर्स पर भी बहुत ही अच्छा असर पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपसे बातचीत करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद करते हैं कि बजट के बाद भी कई मौके आएंगे जब हम आपसे बातचीत करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। Thank you very much. Also, to all the viewers, you can still like, share, and follow all our platforms on social media on @Money9 Live. You can find us across platforms like Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn too. Thanks very much for joining in. Do stay tuned and stay with us for other market related shows as well.